अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फिशेस की क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाती हैं। तो इन फिशेस के अंदर सबसे पहले हम जालिश फिशेस को जिक्र करने वाले हैं, यानी कि ऐसे फिशेस जिनके अंदर दांत तो मौजूद होंगे लेकिन दांतों के लिए कोई जबड़े वगैरह मौजूद नहीं होते। तो जालिश फिशेस के ग्रुप को अगंथा कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरे हमारे पास होंगे वो होगी हमारे पास कार्टिलेजियस फिशेस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोनी फिशेस के बारे में। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अगंथा के बारे में जिक्र करें कि इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसके अंदर दरअसल दो ग्रुप्स आ जाते हैं और उन्हें जो है हैग फिश और दूसरा लेम्पेरिस कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों ही जो है प्रीडेटर्स हैं, यानी कि दोनों ही शिकारी हैं। हैग फिश भी और लेम्पेरी दोनों ही शिकारी हैं, नुकसान पहुंचाती है दूसरे जानदारों को। इनके हवाले से लिखा हुआ है स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स विच इंक्लूड टू ग्रुप्स ऑफ जालिश फिशेस, द हैगफिश एंड द लेम्प्रीज, बोथ हैव स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज। इन दोनों के जिस्म के अंदर मौजूद जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, यानी कि सॉफ्ट बोन का बना हुआ होता है। एंड आर ईल लाइक इन शेप, और अगर इनकी शेप को देखा जाएगा तो ईल की तरह का इनका शेप होता है। ईल एक मछली होती है जो कि आमतौर पर करंट को जो है जनरेट करती है। इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लेम्प्री के शेप को, तो इस तरह से लंबा सा इनका जो है शेप होता है और इनके जिस्म के ऊपर कोई स्केल्स मौजूद नहीं होते, जैसे छिलके वगैरह होते तो वो इनके जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होते। उसके अलावा लिखा हुआ है बोथ हैव अनपेयर्ड फिन्स लोकेटेड अलोंग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इनकी बॉडी के ऊपर अनपेयर्ड फिन्स मौजूद होते हैं। अनपेयर्ड यानी कि आमतौर पर अगर आप फिशेस को देखेंगे तो फिशेस के अंदर जैसे आपको नजर आएगा ये पेयर्ड फिन्स मौजूद हैं, यानी अगर एक फिन ऊपर मौजूद है तो दूसरा फिन नीचे मौजूद है पेयर की सूरत में, तो ये पेयर्ड फिन्स होते हैं। लेकिन इनके पास जो है अनपेयर्ड फिन्स मौजूद होते हैं, यानी कि अगर ऊपर की तरफ फिन्स मौजूद है तो नीचे की तरफ कोई फिन्स वगैरह मौजूद नहीं होंगे, और फिन्स इनको वैसे बैलेंस करने में मदद करते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है बोथ लेग स्केल्स, इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते। एंड द स्मूथ स्लाइमी स्किन इज परफोरेटेड विद सर्कुलर गिल ओपनिंग्स, और इनकी जो स्किन होती है जो कि स्मूथ होती है, स्लाइमी होती है, चिपचिपी सी होती है, इसके अंदर जो है गिल्स के लिए कुछ ओपनिंग्स मौजूद होती है जिनको हम सर्कुलर गिल्स ओपनिंग्स कह रहे हैं, जैसे आप यहाँ इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। मजीद इनके हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है इनके हवाले से हैग फिशेस यूजिंग पिंसर लाइक टीथ दैट सराउंड द टंग बरो इनटू द सीलोमिक कैविटी एंड इंजेस्ट द प्रे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जो हैग फिशेस हैं उनके जो दांत होते हैं ये इतने ज़्यादा गहरे और नोकीले दांत होते हैं कि ये इनकी सीलोमिक कैविटी के अंदर तक फैले हुए होते हैं, और ये किसी भी जानदार के सॉफ्ट ऑर्गन्स को जो है खाने के काबिल हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक हैगफिश को, और उसके दांतों को भी देख सकते हैं कितनी गहराई तक ये जो है अंदर की तरफ फैले हुए हैं। लेम्प्री के बारे में भी लिखा हुआ है लेम्प्री हैज सक्कल लाइक माउथ लाइंड विथ टीथ। लेम्प्री जो है इनका जो है गोल मुंह होता है और ये जो है पूरा जो है दांतों से घिरा हुआ होता है। उसके अलावा रेस्पिरेशन के बाद से लिखा हुआ है गिल पाउचेस और ओपनिंग हेल्प इन रेस्पिरेशन। इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं और कुछ ओपनिंग्स मौजूद होती हैं जिनकी वजह से ये रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का अमल जो है कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे फिशेस के बारे में जिनको कार्टिलेजिनियस फिशेस कहा जाएगा या जिन्हें कॉन्ड्रिक्टाइस कहा जाएगा। तो इनके हवाले से लिखा हुआ है द वर्टिब्रेट ऑफ क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस शार्क्स स्कैन एंड रेज आर कार्टिलेज फिशेस। तो ये जो है वर्टिब्रेट्स की क्लास है। इसके अंदर आमतौर पर जो आने वाली फिशेस हैं उनमें शार्क्स हैं, स्केट्स हैं और दूसरे रेज हैं। ये स्केट्स और रेज जो हैं ये आमतौर पर जो है पतंग की तरह की हमें नज़र आती हैं, काइट की तरह की इनका शेप होता है। और कार्टिलेजियस फिशेस इनको कह रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जिस्म के अंदर जो मौजूद स्केलेटन है वो सॉफ्ट बोन्स यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ है, लेकिन वो हड्डियों का नहीं बना हुआ होता। एंडोस्केलेटन का तो हमने जिक्र कर दिया जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है। एक्सोस्केलेटन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ टाइनी शार्प इनामल कोटेड डेंटिकल्स कॉल्ड प्लेकॉइड स्केल्स। इनके जिस्म के ऊपर बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक स्केल्स मौजूद होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं, और उन माइक्रोस्कोपिक स्केल्स को जो है प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है, जो कि अगर इनको हाथ लगाया जाएगा तो ये हमें फील होते हैं। माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन। इनका जो मुंह होता है वो इनकी बॉडी के वेंट्रल यानी कि बॉडी के नीचे की तरफ मौजूद होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि वो बॉडी के नीचे की तरफ मौजूद है। उसके अलावा लिखा है देयर आर प्रेजेंट मेनी यूजुअली 5 एक्सपोज गिल सेल्स ऑन द साइड विच आर नॉट कवर्ड ओवर बाय अ गिल कवर द ओपर्क्यूलम। तो इनकी बॉडी के ऊपर जो है 5 जो है गिल्स के लिए ओपनिंग्स मौजूद होती हैं,
और जिन्हें हम गिल्सलेस कह रहे हैं, और कोई इनकी गिल्स के ऊपर कोई कवर मौजूद नहीं होता जिसको ओपर्क्यूलम कहा जाता है। आमतौर पर हमारे घरों में जो फिशेस यूज़ होती हैं उनकी नेक वाली जगह पर जो है एक कवर मौजूद होता है जो कि हल्का सा मूव कर सकता है, और उसके अंदर रेड कलर के जो है गिल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई गिल कवर मौजूद नहीं होता। अब इसके बारे में लिखा हुआ है, स्कोलिडियन डॉगफिश इज़ अ स्मॉल शार्क विच इज़ कॉमन इन अवर सीज। हमारे समंदरों में पाई जाने वाली जो फिश है जिसको शार्क कहा गया है वो है स्कोलिडियन, जिसको डॉगफिश के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी बॉडी के हवाले से, तो इनकी बॉडी के अंदर जो ये टेल फिन है ये हेट्रोसेरिकल है, और हेट्रोसेरिकल का मतलब ये होता है कि ये जो है अनइक्वल जो है साइज़ में मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनके पास जो है 2 डोर्सल फिन मौजूद होते हैं, और उसके अलावा 3 जो है वेंट्रल फिन्स मौजूद होते हैं, जिसे अनल फिन हो गया, पेल्विक फिन हो गया, और उसके अलावा पेक्टोरल फिन हो गया। तो ये जो है इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग बोनी फिशेस के बारे में, जिसको ऑस्टिक थाइस कहा जाता है। तो इनके हवाले से मौजूद है, क्लास ऑस्टिक थाइस बोनी फिशेस आर द मोस्ट न्यूमरस। ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बोथ इन इंडिविजुअल्स एंड इन स्पीशीज़। इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और इनकी नस्ल यानी कि इनकी स्पीशीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पर, कि जो सबसे फास्टेस्ट फिश है उसका नाम है सेलफिश, और ये इतना ट्रेवल कर सकती है जितना एक कार जो है हाईवे के ऊपर यानी कि फास्ट रफ्तार में जिस तरह से कार ट्रेवल करती है, इसी तरह से इनकी भी बहुत तेज़ रफ्तार होती है। और उसके अलावा लिखा हुआ है जो सबसे स्लोवेस्ट फिश है वो सी हॉर्स है, और ये इतना स्लोली जो है मूव करता है कि किसी इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो ये बता सके कि ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। Endoskeleton in these fishes is bony, and the exoskeleton, which is made up of tiny bone plates which are called cycloid or setinoid scales। तो इनकी बॉडी के ऊपर जो है एक्सोस्केलेटन जो मौजूद है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो साइक्लोइड हो सकता है या जो है वो सेटेनॉइड स्केल्स हो सकते हैं। तो अब ये किस तरह से हो सकते हैं? अगर जिसका किनारा स्मूथ होगा वो साइक्लोइड स्केल कहलवाएगा, और जिसका जो किनारा होगा नुकीला होगा वो सेटेनॉइड स्केल कहलवाएंगे। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में पेलेकॉइड, साइक्लोइड और सेटेनॉइड स्केल्स को देख सकते हैं। माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर टिप। जो माउथ है वो उनके जिस्म के बिल्कुल सामने मौजूद होगा। द गिल्स आर कवर्ड ओवर ऑन ईच साइड बाय गिल कवर कार ओपर्क्यूलम। इनकी गिल्स जो है वो कवर्ड होते हैं एक कवरिंग से जिसको ओपर्क्यूलम कहा जाएगा। मोस्ट ऑफ दिस फिशेस हैव एन एयर ब्लैडर विच एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन। उसके अलावा इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसको एयर ब्लैडर कहा जाता है, जो कि इनको मूवमेंट के अंदर मदद कर रहा होता है, यानी कि इनको जो है वाटर के अंदर बैलेंस कराने में जो है हेल्प कराता है। उसके अलावा लिखा हुआ है टेल फिन इज यूजुअली होमोसेरिकल। इनकी जो टेल फिन है वो होमोसेरिकल है, और होमोसेरिकल का मतलब ये होगा कि वो दोनों साइड से जो है बराबर होगी। जैसे शार्क की जो टेल थी उसकी जो साइड्स थी वो अनइक्वल साइड्स थी हेट्रोसेरिकल, लेकिन इनकी जो है होमोसेरिकल हो सकती है, या फिर जो है वो डायफिसेरिकल हो सकती है। डायफिसेरिकल का मतलब होगा कि वो जो है पॉइंटेड होगी। तो इसके आवाज़ से लिखा हुआ है दिस ग्रुप इंक्लूड ईल, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, ग्लोव फिश, पॉम्फ्रेट, क्रेब्स एक्सेट्रा। तो इसके अंदर कई सारी फिशेस हो सकती हैं, जैसे ईल हो सकती है, सी हॉर्स हो सकता है, और उसके अलावा जो है क्रेब्स हो गई, पॉम्फ्रेट हो गया, ग्लोव फिश हो गई, फ्लाइंग फिश हो गई। तो ये मुख्तलिफ फिशेस जो है इनके अंदर आ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है जिक्र करने वाले हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम बर्ड्स को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।